हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो क्या है सीएस के दिसंबर 23 एग्जाम में अपीयर हुए थे। चाहे वो ग्रुप 1 में अपीयर हुए थे, चाहे वो ग्रुप 2 में अपीयर हुए थे, चाहे बोथ 2 में अपीयर हुए थे। पहले हम बात करते हैं जो सिंगल ग्रुप में अपीयर हुए थे, चाहे वो ग्रुप 1 चाहे ग्रुप 2 में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत एक डिसीजन आपका बनाने में मैं बहुत बड़ी हेल्प हो सकता है, कर सकूं। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो के दौरान 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, मैं आपके मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो बच्चे पहला या दूसरा ग्रुप न्यू सिलेबस में अपीयर हुए हैं, अब वो डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डिसाइड नहीं कर रहे, अभी उनके मन में शंका चल रही है। ठीक है, अब हो सकता है पेपर आपके अच्छे हुए हों, बहुत अच्छे हुए हों, एवरेज हुए हों। ठीक है, एक तो आ गई ये 3 कैटेगरी, अच्छे, बहुत अच्छे और एवरेज। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भाई दूसरा ग्रुप जून में होने वाला है, दूसरा ग्रुप जून में होने वाला है। अब जून में, ठीक है, रिजल्ट आने में 2 महीने पड़े। 25 फरवरी दोपहर के 2 बजे 2 PM आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब अगला एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, अगला कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। यहां पर 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा। पहला हमारा एक्शन ये हो सकता है कि वेट एंड वॉच। अच्छे, बहुत अच्छे या एवरेज पेपर होने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, फिर देखते हैं जी क्या करना है जी नेक्स्ट। ठीक है, अब 25 फरवरी, मतलब 25 फरवरी को रिजल्ट आया, पास हुए फेल हुए जो भी हुआ, मान लीजिए पास हो गए, पॉजिटिव ले लीजिए। अब आपके पास मार्च का, अप्रैल का, मई का 3 महीने बचे। 1 या 2 जून को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है जी, क्लियर। दूसरी चीज, 3 महीने आपके पास बचे, आपके पास 3 से 4 पेपर। ठीक है, अगर सेकंड ग्रुप जिन बच्चों ने दिया उनके पास 4 पेपर हैं। ठीक है, जिन्होंने पहला ग्रुप दिया उनके पास कितने पेपर हैं, 3 पेपर हैं। ठीक है जी, अब वो 3 पेपर भी नहीं है एक्चुअली में, टैक्स आपको पता है वो डबल है, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम। ठीक है, डबल सिलेबस है नॉर्मल सब्जेक्ट की अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो देखा जाए कुल मिला के अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेट सेम सेम सिलेबस है, चाहे एक ग्रुप कौन से जौन से वाला भी दिया है। ठीक है, आपने यही सोच के दूसरा ग्रुप, जिन बच्चों ने दूसरा ग्रुप दिया था उनकी एक्चुअली में जो शातिराना सोच यही थी ना कि पहला ग्रुप वो देते देते वो दूसरे में आ गए। ठीक है जी, क्यों आ गए, इसलिए आ गए कि भाई 3 पेपर हैं, वहां पर 4 पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए शिफ्ट कर दिया था दूसरे ग्रुप में। अब इसका मतलब है, अब आप पहले ग्रुप में वेट करोगे रिजल्ट का। मान लीजिए आप, भगवान ने मेहर कृपा कर ली आप पे, आपने ग्रुप 2 पास कर लिया। ठीक है, ग्रुप 2 आपने पास कर लिया, 4 पेपर हैं, महीने कितने हैं, 3। ठीक है जी, पहले आप 5-6 महीने में भी अपने आप को, ठीक है जी, तैयार नहीं कर पा रहे थे, 8 महीने में भी तैयार नहीं कर पा रहे थे कि भाई पहला ग्रुप नहीं हो नहीं पाएगा। अब आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, है ना, अपने आप को फुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने साथ ही दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं कर लेंगे तैयारी, है ना, पहले भी की थी हमने। तो 4 पेपर 3 महीने में आप प्रिपेयर भी कर लोगे। ठीक है, उसकी रिवीजन भी कर लोगे और प्रैक्टिस भी कर लोगे, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी कर लोगे। ये अब आप समझ ही लो। ठीक है, कि आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। ठीक है जी, अब मान लीजिए फेल हो गए, तब भी ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि वेट एंड वॉच, फिर आप समझिए आपका जो सिलसिला है लंबा, जो बच्चे 5-5 6-6 अटैम्प्ट लगाते हैं वो इसी तरीके से ही लगाते हैं जी। एग्जीक्यूटिव में 5 to 6 अटैम्प्ट नॉर्मली बच्चों की, जो जिन बच्चों की लगती है ना, वो वही बच्चे ही होते हैं, ऐसे बच्चे ही होते हैं जो ये हरकत करते हैं। वेट एंड वॉच चलता रहता है, चलता रहता है, वो करते करते नौबत आ जाती है। ठीक है जी, जो CS 2 साल में पूरी हो जानी चाहिए, वो CS उनकी 5 साल में भी पूरी नहीं होती, जितनी CA आर्टिकलशिप करने के बाद 4.5 साल से 5 साल में हो जाती है। तो आप खुद सोचिए आपने कितना बड़ा ब्लंडर कर लिया। ठीक है जी, अगर आप वाकई CS करने के आए हो, आपका उद्देश्य CS बनना ही है, तो वेट एंड वॉच वाला लॉजिक ही नहीं बनता। तो साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए,
साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए। 2 महीने आपके पास पूरे हैं, ठीक है ना। 2 महीने में बड़े आराम से तैयारी हो सकती है। अब जिन बच्चों के पेपर ठीक ठाक हुए हैं, ठीक है, या जो भी है, ठीक है, आप डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए तैयारी करके। अब आपको पता भी लग गया कि पेपर किस टाइप के आते हैं। पहले तो दिसंबर में तो आपको क्लैरिटी नहीं थी किस टाइप के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है ना। पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कितना एमसीक्यू होने वाला है, किस तरीके से थ्योरी सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कितना थ्योरी पोर्शन, कितना प्रैक्टिकल पोर्शन, वो सब कुछ अब क्लैरिटी हो चुकी है एक पेपर आने के बाद, क्योंकि वही पेपर पैटर्न अगले 5 साल रहने वाला है। तो डिसीजन आपका फटाफट हो जाना चाहिए, ठीक है। रादर देन वेट एंड वॉच करोगे तो आप समझ के चलिए अब अपने साथ गलत बिहेवियर कर रहे हो, टाइम अपना पास कर रहे हो। अगर आप वाकई जल्द से जल्द सीएस बनना चाहते हो, फटाफट एक्शन लीजिए विद इन 1 to 2 days, ठीक है जी। जैसे ज़्यादातर बच्चे करते हैं, ठीक है, कि भाई करनी तो है ही हमें, हर हालत में सीएस बनना ही बनना है, तो वेट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 2 महीने खराब करने का, 1-2 दिन लीजिए, अपना एंजॉय कीजिए साथ साथ, है ना, साथ साथ एंजॉय करते रहिए। तो आपने देख ही लिया होगा, अगर जितना आपने स्टडी पहले शुरू किया उतना आसानी से आपका काम चल गया, अच्छे से हो गया। जितना पेपर के दिनों में आके फिर बच्चा नॉर्मली क्या करता है जी, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं सर, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं। बच्चे प्रैक्टिकल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे होते हैं, ठीक है जी। वो मजबूरन हमें भी शेयर करने पड़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल में कुछ होता ही नहीं है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे हो टीचर से, एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मतलब समझो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैंने भी आपके साथ शेयर करे तो मैंने आपको यही बोला, मैंने बच्चों को यही बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द लास्ट टाइम, कि भाई आपको यहाँ से, हाँ, एक क्वेश्चन में मेजोरिटी पॉइंट कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। ये मैं गलत बच्चों को धारणा में नहीं रखता, परसेप्शन में नहीं रखता कि एज इट इज आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। वो मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगा इस तरीके का कि हाँ नहीं आप ये कर लीजिए पास हो जाओगे। बच्चे ट्रैप में लेने की, जैसे मैंने वीडियो डाला तो उसके बाद बच्चा एक कमेंट बॉक्स में बार बार, सर कितने मार्क्स की कवरेज हो जाएगी, इतने नंबर का आ जाएगा, उतने नंबर का आ जाएगा। अरे यार तुम सीएस के बच्चे हो कि बीकॉम वाली हरकतों से बाहर आ जाओ, नलैको, बीकॉम वाली हरकतों से बाहर आ जाओ। ये लक्षण ही नहीं है सीएस बनने वाले आप लोगों के। जो बच्चे ये पूछते हैं कि हाँ भाई 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए तो उसमें से कितने नंबर का आ जाएगा पेपर, फिर आप रहने दो, आप एमकॉम कर लो, एमकॉम अच्छे से हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। सीएस छोड़ दो, गलत आप कोर्स में आ गए हो, गलत कोर्स में आ गए हो, कोर्स छोड़ दो आप। ये इंपॉर्टेंट वाला पैटर्न वहाँ पे चलता है। बीकॉम में हम टिक करवाते थे बच्चों को 20 क्वेश्चन, 20 में से ही वही क्वेश्चन ही आ जाया करते थे, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट वाला क्राइटेरिया अपने उधर कोर्सेज में ही चलेगा, इधर नहीं चलता। सीएमए में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, प्रायोरिटी, जैसे मैंने आपको चैप्टर का बोला कि ये 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर CAFM के कर लीजिए, बहुत मजे से हो जाएंगे आपका, बहुत अच्छे से। हमारी आदत है साफ सुथरी बात बोलेंगे, सीधी बोलेंगे, जो आपके फेवर की होगी, ठीक है जी। इसलिए चीज को आज समझ लो, जो लोगे तो बहुत अच्छा होगा। कल को इन फ्यूचर में आप याद करोगे, हाँ सर एक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, ठीक है, उनकी बात अगर मान लेते तो शायद हम जल्दी सीएस बन जाते या फिर सीएस बन जाते, ठीक है। होता गया बच्चे फिर 2-2.5 साल बाद इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेफ्ट ही कर देते हैं सीएस, ठीक है ना। तो फटाफट एक्शन लीजिए, जैसे भी करना है, जो भी करना है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये, समझिए बात को, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे अगर एग्जीक्यूटिव की क्लासेस बाय करना चाहते हो, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी 1 to 1, ठीक है, और बताया जाएगा किस तरीके से सब्जेक्ट करना है, क्या क्या किस तरीके से, सब कुछ A to Z। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके क्लासेस बुक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के लिए भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।